अब भाई गांव में पहले मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? खेती। तो सारे लोग खेती करते। आज अब पश्चिमी राजस्थान में खेती करनी थोड़ी टफ हो जाए क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर पड़ती है। इसलिए यदि खेत का काम करना हो तो सुबह जल्दी उठ के करो या शाम को करो। दोपहर में जो सूर्य भगवान एकदम ऊपर आ जाएंगे और आपको काम करने नहीं देंगे। इसलिए अक्सर जब गांव में हल वगैरह चलाने के लिए जाते तो सुबह जल्दी उठ के जाते कि 5 बजे उठे, हल लेके रवाना हुए, 6 बजे भी खेत में पहुंच गए। 6 बजे गर्मियों के अंदर दिन उगना शुरू हो जाता है, 5 बजे उग जाता लगभग। आप खेत में काम करो 10-11 बजे तक कर लो। 11 बजे बाद में जो सूर्य भगवान करने नहीं देंगे, रेस्ट कर लो। और बाद में 3-1 बजे सूर्य भगवान तो डलने लगे तो वापस आ जाओ, 6-7 बजे तक काम करके घर आ जाओ। अब यदि कोई बंदा सुबह 5 बजे उठ के खेत में काम करने के लिए जाए तो खाना खा के नहीं जाएगा, पर न तो इतनी जल्दी भाएगा, अरे इतनी जल्दी बनाएगा भी कौन। तो अक्सर क्या होता है गांव में, यदि पुरुष जब काम करने के लिए चले जाते तो महिलाएं पीछे से खाना लेके जाती। गांव में कहते बातो, तो महिलाएं क्या लेके जाती है? बाता। तेजाजी महाराज की शादी हो रखी थी पेमल के साथ, पर मुकलावा नहीं हुआ था। मुकलावा समझते हो? गोना। गोना। आपने लड़कियों की पहले शादी कर दिया करते, पर लड़कियों को भेजते नहीं थे जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती, तो उनकी मुकलावा या गोना नहीं हुआ था। तो तेजाजी महाराज का भाता लेके जाते उनके भाभी जी। एक दिन भाभी जी को जाने में देर हो गई, मान लो 11 बजे खाने का टाइम था, भाभी जी को पहुंचे 2:30 बजे। तो तेजाजी महाराज को गुस्सा आया, उन्होंने भाभी जी कह दिया कि भाभी जी, एक आदमी हल चलाने जैसा काम करे और उसमें इतनी गर्मी पड़े, उसमें खाना ना मिले, आंतड़ियां बाहर आ जाती है, तो खाना तो कम से कम टाइम पे ले आया करो। भाभी जी ने भी कह दिया कि इतने गर्म फल के खाने हैं तो खुद वाली को लेके आओ, मेरे से तो आज बड़े न। तेजाजी महाराज ने टिफिन बंद किया, अब तो खाएंगे तो अपने वाली की हाथ की खाए। तेजाजी महाराज अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहे थे। ससुराल कौन से गांव था? पनेर। जब जा रहे थे तो रास्ते के अंदर एक महिला थी, लाछा। क्या नाम था? क्या नाम था महिला का? लाछा नाम के गुर्जर महिला थे, और वो गाय रखते थे अपने पास में, और उनकी गायों को, वही उस समय लूटपाट किसकी होती? गायों की। और वो उनकी गायों को लुटेरे लूट के ले गए। उन्होंने जैसे तेजाजी महाराज को देखा, तेजाजी महाराज पहली बार अपने ससुराल जा रहे हैं, तो तेजाजी महाराज एकदम दुल्हे की वेशभूषा में, हाथ में तलवार ले रखी, भाला ले रखा। अच्छा, दुल्हे के हाथ में तलवार वगैरह इसलिए होती थी कि वापस आते थे हम दुल्हन साथ में होगी तो गहने होंगे, लूटपाट ना हो जाए, है ना। हर चीज का अर्थ है, यूं ही नहीं कि भाई आपको तलवार लेके जाना है। और पहले केवल दूल्हा नहीं, जितने बाराती होते ना वो भी तलवार लेके जाते, कि भाई पहले लूटपाटन ज्यादा होती, और पहले बारात में लोग भी इतने जाते, 10, 12, 5, 7 इतने लोग हुआ करते। तो जितने लोग हैं सबके हाथों में तलवार होनी चाहिए, तो ताकि आते टाइम जब दुल्हन साथ में हो तो गहने वगैरह हो तो कोई लूटपाट ना कर ले। महिला साथ में तो हथियार रखने अपने को जरूरी है। फिर धीरे धीरे सिंबॉलिकली बारातियों के हाथ से तो हट गई, दूल्हे के हाथ में हमने अभी भी दे रखी है कि भाई तू तो रख कम से कम, है ना। पर तलवार का मतलब ये होता है कि भाई तलवार आप वैसे पकड़ो जैसे तलवार चलाई जाती है वैसे एकदम। तो होता ही है कि भाई यदि आप राइटी हो तो आपकी तलवार लेफ्ट में रहे, और यदि आप लेफ्टी हो तो आपकी तलवार राइट में रहे। तलवार का मतलब ये कि तलवार आपके यहाँ रहे, ताकि यदि आपको मतलब आवश्यकता पड़ी तो खच निकाल सको, है ना भाई, बाहर निकल। अब दूल्हा रखता है यहाँ, कोई रखता है यहाँ, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं उसको लेके। नहीं, उसका है कि भाई आप यूं रखो ताकि जब भी जरूरत पड़ी आप उसको निकाल सके, बाहर निकाल सके। और अब धीरे धीरे रीति रिवाज कमजोर पड़ते जाते हैं, उन चीजों का अर्थ भी नहीं रहता है कोई, तो अपने आप ही चीजें धूमिल होती चली जाती है। तेजाजी महाराज जा रहे थे तो उनके हाथ में तलवार एंड भालान देके वो लाछा जो थे उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरे धर्म के भाई हो, मेरी गायों को लुटेरे ले गए, तुम मेरी गायों को बचा के लाओ। तो तेजाजी महाराज उन लुटेरों का पीछा करते हैं और गायों को बचा के लेके आते हैं। और जब तेजाजी महाराज जा रहे थे तो रास्ते में एक कोई सांप जल रहा था। अच्छा, सांप के बारे में कहा जाता है कि सांप को मारने के बाद उसको जला देना चाहिए। यदि आप सांप को जलाते नहीं हो तो सांप वापस जिंदा हो जाता है, और जिसने उसको मारा था उसकी तस्वीर आंखों में उतार लेता है और जानी दुश्मन बन जाता है। क्या बन जाता है? चुन चुन के बदले लेता है भाई साहब। और यदि आप सांप को जला देते हो तो सांप को मोक्ष मिल जाती है। तो सांप जल रहा था, तेजाजी महाराज को लगा बेचारा जानवर जल रहा है, तो उन्होंने अपने भाले से उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया, सांप ने कहा अरे तेजाजी ये क्या किया आपने, मेरे को मोक्ष मिलने वाली थी, बस स्वर्ग के द्वार पे ही था मैं, और आप वापस ले आए मेरे को, अब वापस जिंदा होना पड़ेगा, मेरे को वापस ये यहाँ पर धरती पे रहना पड़ेगा। तेजाजी महाराज ने कहा सॉरी ब्रो, गलती हो गई यार, मेरे को नहीं पता था ऐसी बात है, और यदि मैंने तेरे खिलाफ कोई गलती की है तो मंतंड भुगतने के लिए तैयार हूं। पर मैं एक बार लाछा को वचन दे के आऊं कि उनकी गायें बचा के लाऊंगा, एक बार उनकी गायें बचा दूं फिर मैं तेरे पास आ जाऊंगा। गायें बचाते हैं, बाद में सांप के पास जाते हैं कि तू जो चाहे मुझे दंड दे सकता है, मैंने तेरे खिलाफ गलती की है। सांप ने कहा भाई मैं तो क्या दंड दूंगा, मैं तो डंक मारूंगा। पर अब तो मैं डंक भी कहां मारूं, तेरे तो खून निकल रहा है, तो युद्ध में घायल हो गया भयंकर। तो तेजाजी ने कहा भाई बाकी सब जगह तो तलवार लग जाती, जीप पे तो नहीं लगती, तो तुम मेरे जीप पे डंक मार लो।
तो आप जितनी तेजाजी की फोटो देखेंगे उनमें सांप कहां डंक मार रहा है? पर तेजाजी महाराज ने कहा आज मेरी सांप के काटने से मृत्यु हो रही है, आइंदा से मैं धरती पर किसी को सांप के काटने से मरने, जैसे हम गोगा जी को सर्परक्षक देवता के रूप में पूछते हैं वैसे हम तेजाजी को किस रूप में पूछते हैं? बोले बड़ी बात। लिखो लिखो, लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए थे। तेजाजी गोट इंजर्ड while protecting cows of Gurjar woman named लाछा। लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए थे। तेजाजी गोट इंजर्ड while protecting cows of Gurjar woman named लाछा। लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए थे। तेजाजी गोट इंजर्ड while protecting cows of Gurjar woman named लाछा। अजमेर में गांव पड़ता है सुरसुरा। कौन सा गांव है? लिखो, सुरसुरा नामक गांव में एट विलेज नेम्ड सुरसुरा। अजमेर में सुरसुरा नामक गांव में एट विलेज नेम्ड सुरसुरा सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। He died due to snakes biting। सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। He died due to snakes biting। सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। He died due to snakes biting। इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। He is worshipped as deity who protected from snake। इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। He is worshipped as deity who protected from snake। इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। एक और कहते हैं भाई कोई बुरे व्यक्ति थे, उनको बाहर निकाला था, लोगों को बचाया, तो काला बाला, तो इनको काला बाला का देवता भी कहते हैं। लिखो, इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। इज ऑल्सो वर्शिप्ड एज डाइटी ऑफ काला बाला। इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। इज ऑल्सो वर्शिप्ड एज डाइटी ऑफ काला बाला। इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। तेजाजी खेत में क्या चलाने के लिए गए थे? हल। इसलिए आज भी गांव में जब हल चलाए जाते हैं तो किसके गीत गाए जाते हैं? लिख लो, खेतों में हल चलाते समय तेजाजी के गीत गाए जाते हैं। सॉन्ग्स ऑफ तेजाजी आर संग व्हाइल प्लगिंग। खेतों में हल चलाते समय तेजाजी के गीत गाए जाते हैं। सॉन्ग्स ऑफ तेजाजी आर संग व्हाइल प्लगिंग। खेतों में हल चलाते समय तेजाजी के गीत गाए जाते हैं। सॉन्ग्स ऑफ तेजाजी आर संग व्हाइल प्लगिंग। तो पहले तो वास्तव में यूं किसान जब हल चलाता, पहले खुद ही चलाते हल, ट्रैक्टर वगैरह तो आए नहीं थे, तो जोर जोर से गाया करते, तो लाग्यो लाग्यो जेठ है आषाढ़ कंवर तेजारे लग तोड़ो लाग्यो सावण भादवो। बाद में ट्रैक्टर आ गए थे तो बाद में ट्रैक्टरों पे गाते, कैसेट लगा देते और कैसेट चलती रहती। तो मेरे को याद है पहले गांव में रात में यदि कहीं पर तेजाजी का गीत चल रहा होता तो गांव में पापा ने कहते कि भाई फलान जी की आज बिजाई हो रही है, मतलब उनकी बिजाई मतलब बीज डाला जा रहा है उनके। भाई पहले हल से डालते, बाद ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टरों से करने लग गए थे अपने, क्योंकि आज बिजाई हो रही। कैसे कि तेजा चल रहा है, ठंडी रात में सुनते दूर दूर तक। पर बीच में कुछ साल के लिए आ गई थी सपना, है ना। बाद में ट्रैक्टरों पे मिन्ना भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रहे, अलग ही चले गए थे भाई साहब। आजकल इन दिनों में वापस है भैया ना, इन दिनों में धार्मिक चीजें वापस हो रही है, आजकल वापस तेजाजी गीत बज रहे हैं खूब सारे। तो किसान खेतों में हल चलाते समय किसके गीत गाते हैं? तेजाजी। घोड़ी का नाम क्या? इसलिए आपने जयपुर से जैसलमेर वाली ट्रेन है उसका नाम है लीलैंड एक्सप्रेस। क्या नाम है? तेजाजी वाला गीत सुनाऊं मैं आपको, हल वाला? तुम इसमें यूट्यूब चला सकते हो, चलाओ। शांति, तुम चुप नहीं रहो तब तो मैं आगे पढ़ाना आता है, मैं पढ़ा दूंगा, और वरना चुपचाप देख लो। हाँ ठीक ठीक आ गया। ये ज्योग्राफी है। ताल में तो बीज है मूंग, धोले दोरा में बीज है बाजरो। ये मतलब बाजरा धोरों में हो जाएगा लेकिन मूंग धोरों में नहीं होगा, उसके लिए ताल चाहिए आपको। ये ज्योग्राफी है। हाँ? काम की बात इतनी है अपने।
ठीक है? आप ध्यान नहीं देते इन चीजों पे, सुनो तो ये पूरी कहानी है। तो वो कहते हैं, तेजा जी कहते हैं भाई आप मोड़ा मतलब लेट, मोड़ा क्यों आया भावत जो कि आप लेट क्यों आए? तो वापस कहती कि मण तो पोयो और मण पीस्यो, 40 किलो पीसा, 40 किलो पोया। मण में 40 किलो होते हैं, मण में, इसका मतलब पहले घर में पीसते थे। तो अगर ये मैंने 1 मण 40 किलो तो पहले आटा पीसा है, फिर वो 40 किलो बनाया है, इसमें टाइम लगेगा। इतना गुस्सा आता है तो तुम्हें जो परिणाई हुई हो बाप के घर बैठी है, खाने तो परिणोड़ी बैठी बाप रे, वो अपने बाप के घर बैठी है, लेके आओ, गरम गरम जिमाएगी, गरम गरम बनाएगी, गरम गरम जिमाएगी आपको। आप और देखो, वो जिमने के लिए शब्द में यूज ले रहे हैं अरोगो। क्या ले रहे हैं? इसका अरोगो मतलब दूसरे के लिए, खुद के लिए नहीं। आप ये नहीं कह सकते मैं आरोग रहा हूं आप भी खा लो, मैं आरोग रहा हूं इसमें नहीं। आप अरोगो, मैं खा, आप जिमो, मैं खा। आई बात समझ में? तो जिमने के लिए पर्यायवाची कौन सा आ गया?